मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये व्लॉग ना जहाँ से मैंने लास्ट वाला एंड किया था वहीं से स्टार्ट हो रहा है और दिन है आज फ्राइडे। तो सारे काम ख़त्म करके मतलब किचन वगैरह के मैं आई थी बेडरूम में। आज सोचा तो था बेडशीट चेंज करूँगी, बट मैंने सोचा चलो एक दिन और इसको डली रहने देती हूँ। कल सैटरडे है तो कल इसको चेंज कर दूँगी। उसके बाद बस मैंने फिर जो है ना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था अच्छे से बेड वेड के नीचे। और झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो सुबह के जो किचन वाले काम थे वो सारे हो गए थे, मतलब नाश्ता वगैरह सब हो गया था, किचन क्लीन हो गई थी। अब जो है बस क्लीनिंग का काम था मुझे, झाड़ू पोछा वगैरह करने का, तो वही मैं कर रही थी। और झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मुझे आज अपने दोनों बाथरूम भी मतलब क्लीन करने हैं, तो वो भी करूँगी। तो पोछा लगाने के बाद मैंने जो कॉमन वॉशरूम है उसको क्लीन कर दिया था और अब जो है मैं क्लीन कर रही हूँ ये जो मेरा अटैच बाथरूम है ना इसको। तो बाथरूम को जो है ना पूरा क्लीन करने में काफ़ी मतलब टाइम लगता है। जैसे टाइल्स वगैरह सारी ही मैं क्लीन करूँगी। और सर्दियों में ना आपने देखा होगा टाइल्स पर जो है ना कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो वही आए हुए हैं, तो बस उस सबको क्लीन करूँगी। जो गीज़र वगैरह का वायर है ना उस पर भी वो काली फफूंदी सी लगी हुई है, तो वो सब मुझे क्लीन करनी है। और इस सब को करने में ना मुझे मतलब आधे से पौन घंटा लगना ही था। तो सबसे पहले तो मैंने जो है वॉश बेसिन और जो कमोड था उस पर हार्पिक डाल दिया था। और सबसे पहले मैं जो ये है वॉश बेसिन मिरर वगैरह जो लगा हुआ है इसके आसपास की जो टाइल्स है ना वो सारी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो भी इस पर सामान रखा है वॉश बेसिन पर, जैसे हैंड वॉश रहता है, ब्रश वगैरह का वो रहता है स्टैंड, तो वो सब मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। और बस इसको क्लीन करने के बाद मैं क्लीन करूँगी कमोड को। और उसके बाद सारी जो टाइल्स है ना पूरे ही बाथरूम में ऊपर से लेकर नीचे तक टाइल्स हैं जिनको साफ़ करने में काफ़ी सारा टाइम जाता है, वो सब करूँगी। और उसके बाद जो है ना बस मैं नहा लूँगी। और दोनों बाथरूम क्लीन किए हैं तो आज हेयर वॉश भी करूँगी। तो बाथरूम क्लीन हो गया था और फिर मैं नहा कर आ गई थी यहाँ पर, वही जो स्किन केयर वगैरह करना होता है वो किया। और आज मैंने ये अपना सूट पहना था क्योंकि ये गर्मियों में तो पहना नहीं जाता, बहुत गर्मी लगती है इसमें, खादी कॉटन है, तो इस मौसम में सही रहता है पहनना। और फिर अभी जो है ना मैंने जैसे बताया कि मतलब बाथरूम क्लीन किए थे, हेयर वॉश वगैरह किया था, तो आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना था। तो जो ये फ्राइडे का दिन था ना इसकी जो क्लिप है वो बस यहीं तक की थी, मैंने फिर कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। अब जो आप क्लिप देखेंगे ना वो आप देखेंगे सैटरडे से। तो यहाँ पर बस मैंने अपना सिंदूर वगैरह लगाया था और रेडी हो गई थी। और अब ये है सैटरडे का दिन। सुबह उठी थी मैं, थोड़ा सा लेट उठी थी, मतलब और वीकडेज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेट भी नहीं था बट थोड़ा सा लेट थी, 15-20 मिनट। और उठने के बाद सबसे पहले जो है मेरे जो डिशवॉशर में बर्तन लगाए रहते हैं ना वो मैं लेकर आ गई थी किचन में। और अभी आप देख रहे होंगे बाहर जो नीचे वाली बास्केट है ना उसमें सारे के सारे बर्तन रखे हैं। तो ये जो बर्तन मैं लगा रही थी ना पूरी बास्केट भर गई थी, मतलब मेरी ये ब्लू वाली ऊपर वाले जो बास्केट रहती है ना डिशवॉशर में उसके बर्तन मैंने निकाले थे। तो इन सबको इनके प्लेस पर रखूँगी। और फिर सैटरडे का दिन है जैसे, तो नाश्ता वगैरह बनना है। और आप सबको पता ही है कि गेस्ट आए हुए हैं, तो मतलब काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाता है और थोड़ा सा मतलब जो रूटीन है ना वो गड़बड़ा भी जाता है। तो अभी बस सारे देखिए बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए। और जो सुबह की झाड़ू वगैरह होती है, पानी वगैरह पीना जो है सब कुछ मेरा हो गया था। दूध जो आया था उसको भी मैं लेकर आ गई थी, पैकेट वगैरह वॉश करके इसको बॉईल होने के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी और चाय बना रही थी मैं ताई जी के लिए। तो ताई जी को जो है ना सुबह सुबह मतलब चाय पीने की आदत है। जैसे मेरे घर में तो उठने के बाद कोई भी चाय नहीं पीता है सुबह सुबह, सिर्फ नाश्ते के साथ ही हम पीते हैं, बट उनको आदत है तो मैं उनके लिए यहाँ पर चाय बना रही थी। और बस मतलब एक ही कप बनाऊँगी क्योंकि कोई और लेगा नहीं। और अभी जो है बस फ्रिज से दूध निकाल लेती हूँ और देखिए साइड में जो है मेरा जो मैंने दूध थैली मतलब डाली थी इसमें वो भी पक रहा था, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे थे। यहाँ पर चाय थी तो यहाँ पर चाय भी बस बनकर रेडी हो जाएगी। और फिर मुझे ये भी सोचना था कि आज नाश्ते में बनेगा क्या,
तो फिर डिसाइड हुआ कि आज नमक वाले जवे बनेंगे। तो मैं आज जो है ना अपने जो मैंने तोड़े थे जवे, ये वाले बनाने वाली हूँ और ये ना काफ़ी बारीक हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो आज इनको बनाऊँगी मैं, नहीं तो जैसे सब्जी वाले बनाती हूँ ना तो जो रेडीमेड आती हैं वर्मिसेली वो बनाती हूँ। तो ये जो पूरा बॉक्स है ना ये भरकर मैंने तोड़ा था और इसमें से इतने सारे अभी तक बन गए हैं। और देखिए चाय भी बस यहाँ पर जो है बनकर तैयार हो गई थी। इसको छान दूँगी और ताई जी को दे दूँगी, तो वो चाय वगैरह पी लेंगी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने नाश्ता बनाने में। तो जो जवे थे ना, चाय देने के बाद मैंने जवों को जो है भून लिया था अच्छे से कढ़ाई में, और फिर भूनने के बाद मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह कट कर ली थी और साथ ही जो टमाटर है ना उसको कद्दूकस करके डालूँगी, क्योंकि जवे में जैसे टमाटर के जो वो होते हैं ना पीसेस, वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं जो है टमाटर को कद्दूकस करके ही डालती हूँ। और कढ़ाई देखिए जवे भूनने में ना पूरी कढ़ाई जल गई थी, बट कोई नहीं, इसको तो मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है जवे के लिए। तेल में डाली है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और जो खड़ी लाल मिर्च होती है वो, साथ ही में प्याज। तो बस इस चीज़ का तड़का लगना था। और फिर मैंने टमाटर और हल्दी, कश्मीरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था और फिर जो है ना हम सबका नाश्ता हो गया था। नाश्ता हो जाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे उनको फ़ोल्ड किया। और फिर आज मुझे अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट को हटाऊंगी और नई वाली मतलब जो धुली हुई है वो वाली बेडशीट यहाँ पर लगाऊंगी। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि वुलन वाली बेडशीट लगाई जाए, तो अभी तो मैं कॉटन वाली ही लगाऊंगी। जब ज़्यादा ठंड होती है ना तब वुलन वाली बेडशीट ही काम आती हैं। तो यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा ना बेड गंदा लग रहा था और जो इसके ऊपर ये हैंगिंग है ये भी, तो मैंने सोचा चलो अभी बेडशीट हटाई ना तो हाथ के हाथ इनको धूल हटा देती हूँ। इनकी जो भी धूल वगैरह होगी ना उसको फिर मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूँगी मैट्रेस पे से। तो मैट्रेस को क्लीन किया और फिर यहाँ पर मैं आज काफ़ी दिन बाद ना ये वाली बेडशीट डाल रही थी इस पर। ये वाली बेडशीट अभी मतलब डाल दूँगी और पिलो वगैरह सब रख दिए थे। किचन जो है ना अभी तक मैंने आज क्लीन नहीं की थी, सिर्फ नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और मैं पहले बेडरूम में आ गई थी कि बेडरूम को ठीक कर देती हूँ। तो दूध तो बॉईल हो ही गया था, बस किचन भी देखिए ज़्यादा गंदी नहीं है आज। तो दूध एक साइड रख दिया था मैंने और फिर किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जब ज़्यादा गंदी नहीं होती ना किचन तो एकदम साफ़ भी हो जाती है। तो चिमनी वगैरह पर और मतलब जब से मैंने डीप क्लीन की है ना किचन की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसपास की जो ये सनमाइका वगैरह है ना तो इनको मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं अच्छे से क्लीन करूँ, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा चिकनाहट ना इकट्ठी हो। तो बस यहाँ पर कपड़ा लगा दिया था और फिर मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नाश्ता वगैरह कर ही लिया था सब ने और फिर हम सब मतलब कामों में लग गए थे। और डुग्गू के पापा गए थे नीचे खेलने के लिए, तो वो यहाँ पर खेले थे। और अभी आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी धूप निकली हुई थी आज। इस साइड जहाँ ये ग्राउंड है ना बैडमिंटन का, यहाँ इतनी धूप नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कितनी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो फिर बस मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की। मैं फिर से किचन में आ गई थी, जो किचन के बचे हुए काम थे वो करने थे। आज मैंने किचन का जो कपड़ा रहता है ना वो भी चेंज करना था। मतलब टॉवल तो जो हैंड पूछने वाला है ना वो तो डेली ही चेंज होता है, बट ये जो मैं काउंटर टॉप पर डाल के रखती हूँ ना, ये मैं दूसरे या तीसरे मतलब जब भी ये ज़्यादा गंदा लगता है तब चेंज करती हूँ। तो 2 से 3 दिन बाद मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो पुराना वाला था उसको धुलने के लिए डाल दिया था और नया वाला मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और कढ़ाई देखिए जो जल गई थी ना उसको भी मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसको कपड़े से पोंछ दिया है हाथ के हाथ, और हाथ के हाथ पोंछ देते हैं तो इस पर जो वो रेड रेड स्पॉट आते हैं ना वो नहीं आते। कढ़ाई वगैरह को उनके प्लेस पर रखा और फिर मैं आ गई थी इस अपनी बड़ी वाली बालकनी में। कपड़े वॉश होने के लिए लगाए थे, सुबह ही लगा दी थी मशीन। तो जो भी कपड़े धुले गए थे उन सबको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। तो धूप जो है ना मेरी बालकनी में सुबह सुबह की आती है, बहुत थोड़ी सी देर की।
और इस टाइम तक तो देखिए धूप जो है ना सिर्फ पार्क में आ रही है, बालकनी से गायब हो गई है। तो सारे कपड़े छोटे बड़े जो भी थे वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। बड़े जितने होते हैं वो मैं ग्रिल पर डाल देती हूँ, ईज़िली सूख जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो स्टैंड पर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी फिर यहाँ पर अंदर और झाड़ू मैंने लगानी स्टार्ट कर दी थी। डाइनिंग टेबल थोड़ी सी जो मैट वगैरह है ना वो गंदी हो रही थी, मतलब जैसे नाश्ता वगैरह किया था ना तो थोड़े से पार्टिकल यहाँ पर रह जाते हैं। तो इसको जो है ना मैं अभी कपड़े की हेल्प से सारे पार्टिकल नीचे झाड़ रही हूँ और उसके बाद ही जो है ना मैं झाड़ू लगाऊंगी। चेयर के ये कवर वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी चेयर मेरे जैसी है तो बिल्कुल काम के नहीं हैं, मतलब ऊपर खिसकते रहते हैं ये। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारा डाइनिंग टेबल क्लीन किया और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू जो है उधर से लगा ही रही थी तो मैंने देखा जो अंदर ये प्लांट लगा रहता है ना मेरा, इस पर कुछ लीव्स जो है ना इसकी सूख गई थी, तो मैं वही यहाँ पर हटा रही थी। साथ के साथ इन पर थोड़ी सी धूल वगैरह भी बैठ जाती है, तो उसको धूल को भी मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने, तो डस्टिंग का नंबर था और ये जो लैंप रखा रहता है ना इस पर काफ़ी सारी धूल हो रही थी। मैंने नोटिस किया था झाड़ू लगाते हुए, तो आ गई थी मैं कोलिन लेकर यहाँ पर। इसको पूरे ही लैंप को मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया था। पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाकर आ गई हूँ। अभी बस यहाँ पर जो है ना अपने बालों को कोम वगैरह करूँगी और फिर जो है ना मुझे जाना है लंच बनाने के लिए। और सर्दियों में हाथ इतने ड्राई होते हैं ना कि कितनी बार भी लोशन लगा लो काम ही नहीं चलता है। तो लोशन वगैरह अप्लाई किया और फिर मैं आई किचन में। तो ये ना पार्सल आया था सुबह, ओपन नहीं किया था, जस्ट अभी ओपन किया है। तो ये आया था डुग्गू का ट्रॉली बैग स्कूल के लिए। उसका जो पुराना वाला बैग था ना वो फट गया था, तो उसकी डिमांड थी कि उसको इस बार ट्रॉली बैग चाहिए, तो वही मंगाया था। तो बस अभी ये ओपन किया। डुग्गू भी खेल कर आया था नीचे से, उसने ओपन करके देखा तो मतलब क्वालिटी अच्छी थी, अच्छा लग रहा था हमें। और फिर दाल में बॉईल करने के लिए चली गई थी, नहाने से पहले ही रख दी थी बॉईल होने। आने के बाद यहाँ पर मैंने बस दाल का तड़का रेडी कर लिया था और सिंपल सी दाल बनाई थी आज। प्याज का तड़का नहीं लगाया था, बस टमाटर और खड़ी मिर्च का ही तड़का लगाया था। तो यहाँ पर दाल का तड़का देखिए अच्छे से हो गया है और जब ये अच्छे से मतलब भुन जाएगा तो इसमें मैं दाल डाल दूँगी। मिक्स दाल बनाई थी। वैसे तो आज जो लौकी डाल कर मैं बनाती हूँ ना दाल, वो बनाने का प्लान था, बट लौकी थी नहीं घर में, ना ही रात को ऑर्डर कर पाए, तो फिर ये मिक्स दाल थी, इसी को जो है मैंने बनाया। और फिर हम सब ने लंच किया। लंच करने के बाद जो है ना लंच करने के एकदम बाद जो है ना मैं डुग्गू को लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है मंडे से और हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी में ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, ना तो पढ़ना चाहता है, मात्राएं वगैरह में काफ़ी मिस्टेक करता है। तो मैं यहाँ पर उसको पढ़ा रही थी, प्रैक्टिस करा रही थी। साथ ही साथ जो कल के धुले हुए कपड़े थे ना वो सुबह में मतलब सूख गए थे और जो आज धुले थे वो तो अभी तक नहीं सूखे थे, तो उनको शाम में दोबारा फ़ोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड किए और फिर जो है ना फ़ोल्ड करते हुए डुग्गू को पढ़ाते पढ़ाते चाय का टाइम हो गया था शाम की। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में। और सर्दियों में ना यही रहता है कि मतलब टाइम कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी टाइम जो है ना निकलने लगता है। लंच करते ही बस शाम होने लगती है। तो मैं आई किचन में। यहाँ पर मुझे जो है मलाई वगैरह भी मतलब रखनी थी ये दूध की, और इस केटल को जो है ना वॉश करके मैं दोबारा से इसमें दूध डाल दूँगी जो सुबह में बॉईल किया था। तो बस ये चाय तो बन ही रही थी, दूध भी मैंने इसमें डालकर रख दिया था और फिर जो है ना हम सब चाय पियेंगे बैठकर। और बस दिन जो है ना ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ शुरू होता है, कहाँ मतलब किचन से ही शुरू होता है, किचन पे ही जाकर एंड होता है। तो दूध मैंने यहाँ पर देखे इसमें डालकर रख दिया था। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और चाय भी बस बनकर रेडी हो गई थी। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं मेरे, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय।